वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं के विषय विज्ञान के अध्याय 5 धातुएं और अधातुएं के प्रश्नों के उत्तर करेंगे। इस वीडियो को सुनने मात्र से ही आपको सभी प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएगा। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पाठ के मध्य में दिए हुए प्रश्नों के उत्तर करेंगे। इनमें सबसे पहला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है धातुओं की संख्या अधातुओं से, तो यहाँ खाली स्थान में आ जाएगा अधिक, अधिक है। दूसरा है यहाँ खाली स्थान में आ जाएगा धातुएं, धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। तीसरा है यहाँ खाली स्थान में आ जाएगा गंधक, गंधक भंगुर होती है। चौथा है यहाँ खाली स्थान में आएगा लोहा, तांबा और सोना धातुओं के उदाहरण हैं। अगला है प्रश्न दूसरा, सही उत्तर का चयन करें। पहला है धातुएं अधिकतर अधातुओं से, यहाँ पर आ जाएगा कठोर, कठोर होती हैं। दूसरा है अधिकांश धातुएं ऊष्मा की कुचालक या सुचालक में से आएगा सुचालक होती हैं। तीसरा है यहाँ पर आ जाएगा धातुएं, धातुएं चमकदार होती हैं। चौथा है धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर पतली चादरों में बदला जा सकता हो, तो यहाँ पे तन्यता और आघात वर्ध्यता में आ जाएगा आघात वर्ध्यता। अगला है इनके उत्तर दीजिए। प्रश्न पहला, मैग्नीशियम ऑक्साइड के जल में घुलने से बने विलयन की प्रकृति कैसी होती है? इसका उत्तर है क्षारीय। प्रश्न दूसरा है कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक के टुकड़े डालने पर क्या होता है? इसका उत्तर है जिंक धातु कॉपर को कॉपर सल्फेट से विस्थापित कर देता है। प्रश्न तीसरा है क्या तांबा फेरस सल्फेट के विलयन से आयरन को विस्थापित करता है? इसका उत्तर है हाँ। प्रश्न चौथा है लोहे, एल्यूमीनियम आदि के बर्तनों में अचार क्यों नहीं रखा जाता है? इसका उत्तर है अचार के अम्लीयता के कारण वह लोहे एल्यूमीनियम से क्रिया कर लेता है। अगला है प्रश्न पांचवा, प्रायः धातुएं अम्लों से क्रिया कर कौन सी गैस उत्पन्न करती है? इसका उत्तर है हाइड्रोजन। अगला है इनके उत्तर दीजिए। प्रश्न पहला, उत्कृष्ट धातु किसे कहते हैं? इसका उत्तर है वे धातुएं जो वायु, जल तथा अम्लीय और क्षारीय पदार्थों द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं, उन्हें उत्कृष्ट धातु कहते हैं, जैसे चांदी, सोना और प्लेटिनम। प्रश्न दूसरा है संक्षारण से आप क्या समझते हैं? विद्युत लेपन कर धातुओं को किस प्रकार संक्षारण से बचाया जा सकता है? इसका उत्तर है लोहे की कील, पाइप आदि कुछ समय तक वायु में खुले पड़े रहे तो उनमें जंग लग जाता है। इस प्रकार धातु की ऊपरी सतह पर उसके यौगिक का बनना संक्षारण कहलाता है। लोहे की वस्तु को साफ करके पिघले हुए जिंक में डुबाया जाता है। वस्तु पर जिंक की परत चढ़ जाती है। घरों की छत बनाने के लिए प्रयुक्त लोहे की चादरों, बाल्टियों और टंकियों को संक्षारण से बचाने के लिए उन धातुओं की परत चढ़ाई जाती है जो उनकी रक्षा कर सके। यह कार्य विद्युत लेपन विधि द्वारा किया जाता है। इस प्रकार लोहे पर टीन या क्रोमियम धातुओं की परत चढ़ाकर इसको सुरक्षित किया जाता है। प्रश्न तीसरा है स्टेनलेस स्टील तथा कांसे के अवयवों के नाम तथा उपयोग लिखिए। इसका उत्तर है स्टेनलेस स्टील के अवयव लोहा, कार्बन, क्रोमियम, निकेल हैं। इसका उपयोग बर्तन, शल्य चिकित्सा के उपकरण बनाने में किया जाता है। कांसे के अवयव
तांबा व टीन है। इसका उपयोग मूर्तियां, सिक्के बनाने में किया जाता है। प्रश्न चौथा है, क्लोरीन तथा टिंचर आयोडीन का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? इसका उत्तर है, क्लोरीन का उपयोग जीवाणुनाशक तथा जल के शोधन में किया जाता है। टिंचर आयोडीन का उपयोग रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है। अगला है प्रश्न अभ्यास के प्रश्न। प्रश्न पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला, धातुओं का गुण नहीं है, तो इसका उत्तर है भंगुरता। दूसरा है, सोने, चांदी और लोहे की पीनों को कॉपर सल्फेट के घोल में डुबाने पर किस पीन पर तांबे की परत चढ़ेगी? इसका उत्तर है लोहा। लोहे की पीन पर तांबे की परत चढ़ेगी। अगला है, निम्नलिखित में किस हैलोजन का उपयोग रोगाणुनाशी में करते हैं? इसका उत्तर है आयोडीन। प्रश्न चौथा है, लोहे पर जंग लगता है, तो इन चार ऑप्शंस में से सही है हवा और पानी दोनों की उपस्थिति में। प्रश्न पांचवा है, उत्कृष्ट धातु है, तो इसका उत्तर है सोना। छठवा है, किसे धातु या अधातु में वर्गीकृत किया जाता है? इसका उत्तर है तत्व। अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, उत्कृष्ट धातुएं सामान्यतः, यहाँ खाली स्थान में आ जाएगा निष्क्रिय होती हैं। उत्कृष्ट धातुएं सामान्यतः निष्क्रिय होती हैं। दूसरा, पीटे जाने पर अधातुओं का टुकड़ों में टूट जाना, यहाँ आएगा खाली स्थान में भंगुरता कहलाता है। पीटे जाने पर अधातुओं का टुकड़ों में टूट जाना भंगुरता कहलाता है। तीसरा है, दहन के फलस्वरूप धातु क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। चौथा है, जर्मन सिल्वर का मुख्य घटक तांबा है। पांचवा है, यहाँ पर आ जाएगा इस्पात मिश्र धातु का उपयोग रेल की पटरियां बनाने में करते हैं। अगला है प्रश्न तीसरा, उचित संबंध जोड़िए। यहाँ पर कॉलम अ और कॉलम क में हमको उचित संबंध जोड़ना है। तो सबसे पहला है ड्यूरेलिलुमिन। इसका सही उत्तर हो जाए वायुयान के भाग। दूसरा है स्टेनलेस स्टील। इसका सही उत्तर है शल्य चिकित्सा के उपकरण। तीसरा है क्लोरीन। इसका सही उत्तर है जीवाणुनाशी में। चौथा है सोना। इसका सही उत्तर हो जाएगा आभूषण। अगला है प्रश्न चौथा, निम्नलिखित कथन सही है या गलत पहचान कर गलत कथन को सही कीजिए। पहला है, सामान्य ताप पर सभी धातुएं ठोस होती हैं। इसका ये सही है। दूसरा है, सोडियम मैग्नीशियम से अधिक क्रियाशील है। यह सही है। तीसरा है, स्टेनलेस स्टील लोहा, निकेल, कार्बन और क्रोमियम की मिश्र धातु है। यह सही है। चौथा है, अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया कर क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं। ये गलत है। पांचवा है, जंग लगना धातु संक्षारण का उदाहरण है। ये सही है। अगला है प्रश्न पांचवा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न पहला है, धातु और अधातुओं में भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर 3 अंतर लिखिए। तो इनमें अंतर है। सबसे पहला है भौतिक गुण। धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की दुर्बल चालक होती हैं। इसका अपवाद है, ग्रेफाइट ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होती है। धातुओं में चमक होती है, अधातुओं में चमक नहीं होती।
इसका अपवाद है आयोडीन जो चमकदार अधातु है। तीसरा है धातुएं कमरे के ताप पर ठोस होती हैं, जबकि अधातुएं ठोस, द्रव या गैस हो सकती हैं। इसका अपवाद है पारा। पारा द्रव है। अगला है रासायनिक गुण। पहला है धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया कर भास्मिक ऑक्साइड बनाती हैं, जबकि अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया कर अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। दूसरा है धातुएं जल से क्रिया कर हाइड्रोक्साइड बनाती हैं। अधातुएं जल से क्रिया नहीं करती हैं। तीसरा है धातुएं अम्ल से क्रिया कर क्लोराइड विलयन बनाती हैं। अधातुएं अम्ल से क्रिया नहीं करती हैं। अगला है प्रश्न दूसरा, आभूषण बनाने के लिए सोने व चांदी का उपयोग क्यों किया जाता है? इसका उत्तर है सोना व चांदी उत्कृष्ट धातु है। यह आघातवर्धनी तथा तन्य है। इसमें चमक होती है तथा यह वायुमंडल में खुली रखने पर जल्दी मलिन नहीं होती है, इसलिए आभूषण बनाने के लिए सोने व चांदी का उपयोग किया जाता है। प्रश्न तीसरा है रासायनिक क्रियाशीलता श्रेणी से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है धातु जितनी क्रियाशील होगी वह उतनी ही तीव्रता से पानी और वायु से क्रिया करती है। सोडियम इतना अधिक क्रियाशील है कि इसे पानी तथा वायु की क्रिया से बचाने के लिए मिट्टी के तेल में रखा जाता है, जबकि दूसरे छोर पर सोना है जो लगभग निष्क्रिय है, जिसके आधार पर क्रियाशीलता की श्रेणी निम्न बनती है। तो इस प्रकार से श्रेणी है Na सबसे ज्यादा क्रियाशील है, फिर उससे कम क्रियाशील Ca, फिर Mg, फिर है Al एल्यूमिनियम, फिर जिंक Zn, फिर है Fe, फिर है Pb, फिर है H हाइड्रोजन, फिर है कॉपर Cu, फिर Hg, फिर Ag, फिर लास्ट में है Au सोना इत्यादि हैं। प्रश्न चौथा है शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोने के आभूषण क्यों नहीं बनाए जाते हैं? इसका उत्तर है शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोने के आभूषण इसलिए नहीं बनाए जाते क्योंकि शुद्ध सोना नरम होता है, इसलिए सोने में थोड़ी मात्रा में चांदी और तांबा मिलाने से वह कठोर हो जाता है। अगला है प्रश्न पांचवा, मिश्र धातु क्या है? किन्हीं 4 मिश्र धातुओं के नाम तथा उनके प्रमुख अवयव और उपयोग लिखिए। इसका उत्तर है धातुओं अथवा धातु और अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। 4 मिश्र धातुओं के नाम, उनके प्रमुख अवयव और उपयोग अग्र हैं। मिश्र धातु में पहला है इस्पात स्टील। इसके अवयव हैं लोहा, कार्बन। इसका उपयोग है जहाज, पुल, रेल की पटरियां बनाने में। दूसरा है कांसा। इसके अवयव हैं तांबा, टीन। इसका उपयोग है मूर्तियां, सिक्के बनाने में। तीसरा है पीतल। इसके अवयव हैं तांबा, जिंक। इसका उपयोग है बर्तन, मशीन बनाने में। चौथा है जर्मन सिल्वर। इसका अवयव है तांबा, जिंक, निकेल। इसका उपयोग है बर्तन बनाने में। अगला है ड्यूरेलुमिन। इसके अवयव हैं एल्यूमिनियम, तांबा, मैंगनीज, मैग्नीशियम। इसका उपयोग है प्रेशर कुकर, वायुयान के विभिन्न भाग बनाने में। अगला है प्रश्न छठवां, धातु संक्षारण क्या है? इससे बचने के क्या क्या उपाय हैं? इसका उत्तर है लोहे की कील, पाइप आदि कुछ समय तक वायु में खुले पड़े रहे तो उनमें जंग लग जाता है। इस प्रकार धातु की ऊपरी सतह पर उसके यौगिक का बनना धातु संक्षारण कहलाता है। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए इसे नम वायु से दूर रखना चाहिए। इसके कई उपाय हैं।
पहला है पेंट करना। संक्षारण रोकने का सबसे प्रचलित उपाय है धातु की सतह पर पेंट की परत लगाते हैं। बी है ग्रीस लगाना। तेल या ग्रीस की परत लगाकर धातु को वायु और नमी से संपर्क तोड़ा जाता है। सी है कम सक्रिय धातु की परत चढ़ाना। लोहे की धातु को साफ करके पिघले हुए जिंक में डुबाया जाता है, अर्थात संक्षारण से बचाने के लिए उन पर धातु की परत चढ़ाई जाती है। डी है मिश्र धातुओं का निर्माण। इन धातुओं को और उपयोगी बनाने के लिए उनमें अन्य धातुएं या अधातुएं मिला दी जाती हैं। इस प्रकार बने मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातुएं अधिक कठोर तथा जंग प्रतिरोधी होती हैं। अगला है प्रश्न 7वां। ग्रेफाइट को इलेक्ट्रोड की तरह उपयोग में क्यों लाया जाता है? इसका उत्तर है ग्रेफाइट विद्युत का अच्छा सुचालक है, इसलिए इसका उपयोग इलेक्ट्रोड के रूप में शुष्क सेलों में किया जाता है। अगला है प्रश्न 8वां। रेल की पटरी बनाने में लोहे का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता? इसका उत्तर है लोहा एक सक्रिय धातु है। अधिक समय तक खुले में रहने के कारण उसमें संक्षारण होना प्रारंभ हो जाता है, इसलिए रेल पटरी के निर्माण के लिए शुद्ध लोहे में कार्बन मिलाकर इस्पात का निर्माण किया जाता है, जो लोहे से अधिक कठोर एवं जंग प्रतिरोधी होता है। अगला है प्रश्न 9वां। गतिविधि द्वारा समझाइए कि मैग्नीशियम लोहे से ज्यादा क्रियाशील है। इसका उत्तर है अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। जैसे फेरस सल्फेट के विलयन में मैग्नीशियम धातु को डुबाया जाता है तो वह लोहे को विस्थापित कर उसकी जगह लेती है। अतः सिद्ध होता है कि मैग्नीशियम लोहे से ज्यादा क्रियाशील है। प्रश्न 10वां है तांबे की किसी वस्तु को रेतमल पेपर से रगड़िए तथा किए गए अवलोकन को कारण सहित समझाइए। इसका उत्तर है तांबे की किसी वस्तु को जब रेतमल पेपर से रगड़ा जाता है तो रगड़ी गई जगह पर चमक दिखाई देने लगती है। इससे सिद्ध होता है कि धातुएं चमकदार होती हैं। तो इस प्रकार से हमने सभी प्रश्नों के उत्तर किए।